वलीमे पर कत्ल की प्लानिंग के हवाले से किस किस को पता था। ये वही डीएसपी हैं जिनके बेटे की शादी में अमीर बलाज जो है वो मारा गया है। दूसरा इल्ज़ाम लगाया कि जी मेरे बेटों को ये कत्ल करना चाहता था। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अमीर बलाज को मैंने नहीं बल्कि एहसन शाह ने मरवाया है। मैं तो सिर्फ फंडिंग कर रहा था, मैं तो सिर्फ पैसा लगा रहा था। तीफी भट्ट ने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है जी। बलाज मेरे बेटों को कत्ल करना चाहता था, अगर वो ना मरता तो मेरे बेटों को मार दिया जाता, और अब ये काम उसका छोटा भाई अमीर मौसब करेगा। क्या तीफी भट्ट अब इस तरह की कहानियां सुनाकर पुलिस प्रोटेक्शन मांगने जा रहा है? वलीमे पर कत्ल की प्लानिंग के हवाले से किस किस को पता था? सिर्फ यही लोग नहीं थे जो उसको कत्ल करना चाहते थे, और भी बहुत करीबी थे जिनको इस कत्ल के बारे में इल्म था कि ये कत्ल होने जा रहा है। डीएसपी अकबर बिल्ला क्यों झूठ बोल रहा है? अमीर मौसम ने हमजा शहबाज से मुलाकात में क्या कुछ इंकशाफात किए हैं? आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। तीफी भट्ट से सबको पता है कि जब वो भागा तो पुलिस किस तरह से उसको एक सेफ पैसेज दे रही थी। पुलिस को पता था कि वो कहाँ पे जाएगा और कहाँ पे जाकर उसने फिर जो है आराम से सुकून से बैठना है। वही हुआ। जब से लंदन पहुंचा है उसके तेवर ही बदल चुके हैं। पाकिस्तान से फरार होते वक्त उसके पास यूके का वीज़ा नहीं था, उसे जो है वो दुबई में रहना था, और पुलिस को पता था कि वो कितना टाइम दुबई में है, क्योंकि वीज़ा एकदम आसमान से लगकर तो नहीं आ जाता। वो दुबई इसीलिए गया था क्योंकि उसने वीज़ा लगवाना था, उसके पास यूके का वीज़ा नहीं था। पुलिस जो है वो आराम से उसको टाइम दे रही थी, टाइम वेस्ट कर रही थी ताकि वो उसका वीज़ा लग जाए और वो आराम से सुकून से जो है वो यूके चला जाए। दुबई बैठ के उसने वीज़ा अप्लाई किया और वहाँ से वो लंदन जा पहुँचा, और अब पुलिस हाथ मलती हुई जो है वो दिखा रही है सबको कि जी ओह ये तो बड़ा मसला हो गया। पुलिस को चीज़ें पता थी, लेकिन फिर भी पुलिस ने इस तरह के मामलात किए। इस वक्त लाहौर की सबसे बड़ी मार्केट शाह आलम मार्केट में जो ताजिर हैं वो तीफी भट्ट के नाम से काम कर रहे हैं। बहुत ही खौफ पैदा हो चुका है, बहुत ही डर पैदा हो चुका है। अमीर बलाज टीपू के कत्ल करवाने के बाद तीफी भट्ट जो है वो खुद तो जो है चला गया यहाँ से, लेकिन वो कहता है कि मैं अब सबसे बड़ा डॉन हूँ, मुझसे बड़ा डॉन कोई नहीं है। वो अपने आप को सबसे बड़ा डॉन कह रहा है। यही वजह है कि शाह आलम मार्केट वाले लोग जो हैं वो खौफ का शिकार हैं। वो लंदन बैठकर भी करोड़ों की दिहाड़ियाँ बड़े सुकून और आराम से लगा सकता है, क्योंकि उसके सारे चेले चमाटे यहाँ पर मौजूद हैं और सुकून से जो है वो करोड़ों की दिहाड़ियाँ लगा सकते हैं। अब तीफी भट्ट ने एक बयानिया जो है बनाना शुरू कर दिया है कि अमीर बलाज के कत्ल में उसका हाथ नहीं, वो तो सिर्फ पैसा लगा रहा था, उसने ये कत्ल नहीं करवाया। एहसन शाह अमीर बलाज को रास्ते से हटाना चाहता था, इसलिए उसने एहसन ने जो है वो मुझसे मुलाकात की। मैंने सिर्फ फंडिंग की है और मैंने और कुछ भी नहीं किया, कोई प्लानिंग मेरी नहीं है। इसके साथ साथ उसने अमीर बलाज पर अपने बेटों को कत्ल करने मारने की प्लानिंग का इल्ज़ाम भी लगा दिया है। तीफी भट्ट के बकौल अमीर बलाज ने उसके घर पर फायरिंग भी करवाई थी। फायरिंग करने वाला बलाज और डीएसपी अकबर बिल्ला का बेटा था। मैं आपको बताती चलूँ कि ये वही डीएसपी हैं जिनके बेटे की शादी में अमीर बलाज जो है वो मारा गया है। 2 दिन मुसलसल ये शादी अटेंड करता रहा। लोगों को बड़ी मिस्टीरियस लगी थी ये बात, हमें भी लगी कि किस तरह से वो 2 दिन मुसलसल जो है उस शादी में जाता रहा। तीफी भट्ट ने अपने इंटरव्यू में कहा कि डीएसपी अकबर बिल्ला का बेटा खुद पुलिस के सामने पेश होकर बोला था कि फायरिंग बलाज और उसने मिलकर की थी। बलाज और उसके साथियों ने झूठ बोला। डीएसपी अकबर बिल्ला बलाज के वालिद टीपू ट्रकावाला के करीबी दोस्त हुआ करते थे। अब सवाल यहाँ पर बहुत सारे पैदा हो रहे हैं, लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि अगर डीएसपी अकबर बिल्ला के बेटे ने बलाज के खिलाफ गवाही दे दी थी तो फिर अमीर बलाज उसके भाई की शादी में उस शादी में क्यों गया था? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या अमीर बलाज को धोखे से इस शादी पर लेकर जाया गया? क्या अमीर बलाज को नहीं पता था कि इन लोगों ने भी इसके पीठ में छुरा घोंपा है? क्या डीएसपी अकबर बिल्ला भी इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं? अमीर मौसम ने हमजा शहबाज से अहम तरीन मुलाकात की है, उसमें कुछ सच्ची बातें की हैं, कुछ ऐसी तमाम चीज़ें जो हैं वो बता दी हैं जो काफ़ी मिस्टीरियस किस्म की है। मौसम के मुताबिक तीफी भट्ट झूठ बोल रहा है। फायरिंग करने वाला ना बलाज था और ना ही डीएसपी अकबर बिल्ला का बेटा था। हम तो वो कहते हैं लड़ना ही नहीं चाहते। अगर हम लड़ना चाहते तो हम जब हमारे बाप को कत्ल किया गया, अगर हमने बदला ही लेना था और हमें पता था कि किसने सारे मामलात किए हैं, तो हम बहुत पहले जो है इसको कत्ल करवा देते। बात बिल्कुल वैलिड है। और वो कहते हैं कि अगर हमने अभी भी बदला लेना होता
किस तरह से हमारे भाई को कत्ल कर दिया, तो हम पुलिस के पास ना जाते। हम पुलिस पे यकीन करके बैठे हुए हैं, सिस्टम पे यकीन करके बैठे हुए हैं। यहाँ भी बात हमें समझ आती है। टीफी भट्ट ने जी अपने बेटों पर हमले का झूठा इल्ज़ाम जो है वो लगाया ताकि ट्रक्का वाला ग्रुप के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा किया जा सके। और ये लोग कहते हैं कि हम तो लड़ना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं कि हमने कभी टीफी भट्ट से सुलह नहीं की क्योंकि वो हमारे बाप का कातिल था, लेकिन हमने कभी भी उसको मारने की, उसके खिलाफ कोई भी प्रोपेगेंडा करने की कोशिश नहीं की। अब तो वो मेरे भाई बलाज का भी कातिल बन चुका है, यानी कि मेरे वालिद को भी उसने कत्ल किया और मेरे बाप को भी उसने कत्ल किया। अगर डीएसपी अकबर बिल्ला का बेटा हमारे खिलाफ गवाही देता है तो अमीर बलाज क्यों उसके भाई की शादी पे जाता? ये अमीर मोहसिब ने कहानी सुनाई है। यानी कि एक बार फिर से जो है टीफी भट्ट एक अलग नैरेटिव पेश करने की कोशिश कर रहा है, एक अलग कहानी सुनाने की कोशिश कर रहा है, और ये बड़ा मिस्टीरियस किस्म का नैरेटिव है जो समझ नहीं आ रही कि ये नैरेटिव क्यों बनाया जा रहा है। अमीर मोहसिब ने साफ साफ कहा है कि टीफी भट्ट भागा ही इसलिए है क्योंकि वो कातिल है और उसने ये कत्ल किया है और कत्ल इस पर साबित हो चुका है। उसका पैसा, उसके शूटर्स, उसका अस्तहा, मोबाइल फ़ोन, लोकेशन सब साबित करते हैं कि अमीर बलाज कत्ल के पीछे सिर्फ और सिर्फ उसका हाथ है, लेकिन वो अपने आप को बचाने के लिए झूठी कहानियां सुना रहा है। तो यानी कि एक बार फिर से वो नया पंडोरा बॉक्स खोल रहा है। उसमें वो कहता है कि जी मैंने नहीं मरवाया, ये एहसन शाह मरवा रहा था, मैं तो फंडिंग कर रहा था। बड़ी अजीब सी बात है, एहसन शाह को इतनी कौन सी आग लगी थी कि वो उसको मरवाने के लिए तुम्हारे पास फंडिंग करवाने आ रहा है, और तुम्हें क्या आग लगी हुई थी कि तुमने इतनी करोड़ों की फंडिंग जो है वो कर दी है। दूसरा इल्ज़ाम लगाया कि जी मेरे बेटों को ये कत्ल करना चाहता था, मेरे बेटों को ये मारना चाहता था और जो है इसकी ये प्लानिंग कर रहा था। बड़ी अजीब सी बात है कि बेटों को क्यों मारना चाहता था? कत्ल तो आपने किया था, उसके बाप का भी, और आपको मारने के बजाय वो बेटों को क्यों मारना चाहता था? फिर एक अजीब सी बड़ी फजूल सी बात है कि जो है अमीर मोहसिब जो है वो मेरे बेटों को मार देगा। ये भी बड़ी मिस्टीरियस बात है, ये भी एक अलग किस्म का नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। फिर एक और कहानी सुनाने की कोशिश की जा रही है जो इसने नैरेटिव बिल्टअप किया कि हमारे घर पे फायरिंग करवाई थी। आपको बताती चलूँ कि अमीर बलाज की वालिदा पहले ही इस बात की तस्दीक कर चुकी थी। जब अमीर बलाज जिंदा था, इन्होंने उस पर फायरिंग का इल्ज़ाम लगाया था तो उन्होंने कहा था कि मेरे बेटे ने कोई फायरिंग नहीं की है, हम किसी किस्म की दुश्मनी नहीं चाहते, हम दुश्मनियाँ ख़त्म करना चाहते हैं। पहले ही मैं अपना शौहर एक दुश्मनी की भेंट चढ़ा चुकी हूँ, अब मैं कोई दुश्मनी नहीं चाहती। तो ये भी नैरेटिव पेश करने की कोशिश की है और अब ये भी बताने की कोशिश की है कि मुझे पुलिस प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तुम्हें पुलिस प्रोटेक्शन की ज़रूरत क्यों है? बड़ी अजीब सी बात है। फिर ये भी बताने की कोशिश की गई है कि मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ लेकिन फिर भी शाह आलम मार्केट में मेरा राज है, मेरे बंदे वहाँ पे मौजूद हैं, और अमीर बलाज को कत्ल करने के बाद जो है सारे लोग इस वक्त टीफी भट्ट से जो है बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। एक और नैरेटिव पेश करने की कोशिश की गई है कि डीएसपी अकबर बिल्ला जो है वो झूठ बोल रहा है, उसका बेटा झूठा है और उसका बेटा जो है वो मारना चाहता था बलाज को, और इसी वजह से जो है उसी शादी पे ये हमला करवाया गया। बड़ी अजीबोगरीब किस्म के नैरेटिव जो हैं वो पेश करने की कोशिश की जा रही है। थोड़ी सी मिस्टीरियस बात हम सबको यहाँ पे ये भी लग रही है कि हमजा शहबाज शरीफ वहाँ पे क्यों गए हैं? मरीम नवाज साहिबा हर चीज़ का नोटिस ले रही हैं, हर चीज़ पे एक्शन ले रही हैं। गुजरावाला हो, सियालकोट हो, मुख्तलिफ जगहों पर वो अपने वालिद के साथ पहुँच रही हैं, तो वो अमीर बलाज की फैमिली से अभी तक क्यों नहीं मिली? क्या जो लोग बातें कर रहे हैं वो सच है